हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम लोग ले आए हैं दिसंबर ऑफ द विंटर, दिसंबर ऑफ ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स चैप्टर जो हमने कल पढ़ा था उसका आधा पार्ट। और आज हम उस पार्ट को सबको पूरा कर देंगे। आज पूरी चैप्टर को ही पूरा कर देंगे हम। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो कल अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो कृपया करके जाओ और उस वीडियो को देखो। और आपको कुछ समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक कर देना है, एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। तो पहले मतलब हम अब तक मतलब जैसे हम कोई नाटक देखते हैं या फिर कोई सीरीज देखते हैं दिखाते हैं ना अब तक, या फिर इन प्रीवियस एपिसोड दिखाते हैं, वैसे प्रीवियस प्रीवियस एपिसोड के अंदर हमने क्या देखा कि उसका भाई जो ये दो भाई है, चचेरे भाई, मुराद और अरम। मुराद एक मतलब फार्मर का घोड़ा चोरी करके ले आया है, और जो वो चोरी करके ले आया है। और जैसे ही मतलब उन्होंने देखा, अरम ने देखा कि वो घोड़सवारी करने लग गए 4 बजे सवेरे सुबह। फिर हाँ, इतने सब कुछ था। और पिछली बार वीडियो में देखा हमने इतना ही कि वो चोरी करके ले आए थे, और फिर उन्होंने घुड़सवारी की, फिर घोड़ा खो गया। फिर वो ढूंढ के लेके आया, आधा घंटा लगा के, वो बिल्कुल थक गए थे। इतना पड़ा था। अब आगे बढ़ते हैं इसके क्या था। तो उसी दिन तब वो मतलब घोड़ा उनको मिल गया था आधे घंटे ढूंढने के बाद। तब फिर जो वो है अरम, वो कहता है कि क्या तुम इस घोड़े को अब वापस दे के आओगे? तो मुराद कहते हैं नहीं नहीं, अभी वापस नहीं दे के आएंगे हम। ठीक है। और जैसे वो इतने कॉन्फिडेंटली कह रहा था बिना हिचकिचाए, तो अरम को पता लग गया था कि ये सिर्फ आज से नहीं चला रहा है इस घोड़े को, ये कम से कम भी नहीं तो बहुत टाइम से चला रहा है घोड़े को। और ये मेरे पास आज लेके आया क्योंकि इसको पता है कि मेरे को भी घुड़सवारी करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फिर जैसे ही मतलब फिर अरम पूछता है कि तुम इस घोड़े को कहाँ छिपाओगे? ठीक है। तो अरम कहता है कि मेरे को एक जगह पता है जहाँ पे मैं इस घोड़े को छिपाऊंगा। वो एक बंजर जगह पे लेके जाता है घोड़े को, और वहाँ पे उसको छिपा देता है वहाँ पे। और घास वास भी पड़ी रहती है उसके खाने के लिए। तो जैसे ही वो छुपा के आता है, वो घर आता है, तो अरम है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नाश्ता करता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। वो यार कम से कम 3-4 घंटे उन्होंने हॉर्स राइडिंग की, फिर घोड़े को ढूंढा, पड़ भी गया था। तो उसने बहुत ज़्यादा खाना खाया, फिर वो आराम करने लग गया। फिर उसी शाम उसका जो अंकल है खुसरो, वो जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो बताई कि उसका जो अंकल है वो सन की है। ठीक है। तो वो अंकल आया, उसकी एक मतलब फेमस टैगलाइन है कि कुछ नहीं, उस पर ध्यान मत दो, ये वो कोई हार्म नहीं करेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उस पर, छोड़ दो उसको। वो फिर अपने जॉन बायर अंकल की स्टोरी बताते हैं कि एक बार उनके घर में आग लग गई थी। उनका लड़का उसके कुसरो अंकल के पास आया, वो अपनी बियर्ड सेट करा रहे थे। फिर जैसे ही उसके लड़के ने उससे बताया कि हमारे घर में आग लग गई। तो जो मिस्टर कुसरो अंकल है उनकी उसके अरम के, वो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाने दो, उस पर ध्यान ही मत दो। ठीक है। फिर वो चिल्ला के तब उसका जो लड़का है वो फिर से कहता है कि हमारे घर में आग लग गई। फिर वो जो खुसरो अंकल है, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला के गुस्से में कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर ध्यान ही मत दो। ठीक है, कोई नुकसान नहीं करेगा वो हमारा। ठीक है। वो इस तरह के बहुत ज़्यादा सन के इंसान थे। उसी शाम तब जिस दिन वो घोड़ा चला के आ रहे थे, उसी शाम फिर खुसरो अंकल आए उनके घर में सिगरेट और चाय पीने। जब वो चाय पी रहे थे तब वहाँ पे एक फार्मर आया, जॉन बायरो करके, जॉन बायरो उनका नाम है। ठीक है। तो जैसे ही वो आया तो जो अरम की मम्मी थी, वो उसके लिए भी टबैको और चाय ले गई थी, और उसने भी सिगरेट बनाई और वो पीने लग गया। तो जॉन बायरो बताने लगा कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया। ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा नुकसान में चला गया। तो मिस्र को जो खुसरो अंकल है उसके, वो कहते हैं बिल्कुल गुस्से के अंदर, छोड़ो, उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, वो कोई हार्म नहीं करेगा हमको।
ठीक है? तो जॉन बायरो फिर गुस्से में आके कहते हैं कि मेरे को पैदल चलना पड़ा है, तुम तो शहर में रहते हो, तुम्हें क्या पता, हम तो गाँव में रहते हैं, मैं 60 मील चल के आया हूँ, ये वो। फिर खुसरो अंकल कहते हैं कि इस पे फिर से वही कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, इस पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई हार्म नहीं है। फिर मिक्स वो जो हमारा फार्मर है, जॉन बायरो, वो कहता है कि वो मैंने 60 पैसों मतलब 60 पैसों में खरीदा था जो हमारा हॉर्स था वो। फिर जो खुसरो जो उसका अंकल है अरम का, वो कहता है कि ऐसे पैसे मैं थूकता हूँ। यार मत चला भाई पंखा। चल ठीक है, चला दे, बैठ। तो अगर आपको ये पीछे आवाज़ आ रही हो पंखे की तो कृपया करके इसको इग्नोर करना, मेरी बात पे कंसंट्रेट करना, ठीक है? मेरे भाई को यार गर्मी लग रही थी यहाँ पे बैठे बैठे, यहाँ पे यार पंखा भी नहीं है और वीडियो बनाने के लिए हमें पंखा बंद करना पड़ता है, ठीक है? तो चलिए, हाँ, हम कहते कि मिस्टर खुसरो कहते हैं कि ऐसे पैसे मैं थूकता हूँ। फिर गुस्से में वो बाहर चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं ज़ोर से गेट, ठीक है? और वो बाहर चले जाते हैं। फिर जो उसकी दादी थी वो अरम की, वो सारी सिचुएशन को संभालती है, ठीक है? सिचुएशन को संभालती, फिर जॉन बायरो भी वहाँ से चला जाता है। जब फिर वो उसके जो अरम है वो जाता है उसके पास, मुराद के पास, ये कहने कि तू आज मेरे पास लेके आया, तू ये कितने दिन से चला रहे। फिर वो मुराद बताता है कि मैं इसको 1 महीने चला रहा हूँ। जैसे ही उसने बताया कि जॉन बायरो भी उनके घर आए थे, तो वो मतलब जो अरम है वो उससे कहता है कि अब तूने 1 महीना चला लिया ना, अब कम से हमें ये जो घोड़ा है ना, ये उनको वापस तब तक नहीं करना तब तक मैं इसको सीख ना लूँ, ठीक है? तो मुराद है ना, वो कहता है कि क्या तू ये कहना चाहता है कि मैं गैल्गोनियन फैमिली का जो सदस्य होके कोई चोरी करूँ, ठीक है? बल्कि वो 1 महीने से चला रहा है घोड़ा, और फिर भी वो उसको कह रहा है कि क्या तुझे लगता है कि मैं एक गैल्गोनियन फैमिली का मेंबर होके चोरी करूँ? तेरे को तो सीखने में कम से कम 1 साल लगेगा। तो अरम कहता है कि हाँ, 1 साल तक हम इस घोड़े को रखेंगे। तो फिर मुराद कहता है कि या तो हम इस घोड़े को अभी वापस दे के आएंगे, या फिर 6 महीने कम से कम, मतलब 6 महीने लेके आएंगे। तो अरम कहता है कि 6 महीने ठीक है, ठीक है? फिर जो मुराद है ना, वो एक पंछी है, उसकी चोट लग गई थी, उसको हील कर रहा था, ठीक है? उसकी पट्टी बांध रहा था। फिर जैसे ये सारी कन्वर्सेशन इन दोनों की एंड हुई, तभी उसने उस पंछी को उड़ा दिया। पहली 2 बार में तो उड़ा नहीं, तीसरी बार में उसने लंबी और स्ट्रेट मतलब फ्लाई करने लग गया वो बहुत अच्छी तरह, ठीक है? 2 बार गिरा, तीसरी बार में वो उड़ने लग गया अच्छी तरह, ठीक है? फिर ऐसे ही रोज मतलब रोज वो जाते सुबह सुबह, और उसकी मतलब सुबह सुबह जाते और घोड़े को चला के आते, ठीक है? ऐसे ही वो रोज़ प्रैक्टिस करते घोड़ा चलाने की। एक दिन तो वो घोड़ा चला के आ रहे थे, उसको मतलब ग्रेप्स के फार्म से लेके आ रहे थे, मैंने बताया जहाँ पे वो गिर गया था। वैसे ही अरम वैसे भी रोज़ वहाँ पे ग्रेप्स के फार्म पे गिरता, ठीक है? जैसे ही वो हॉर्स राइडिंग करता और फिर वो उसको ढूंढते, वो उनका बस डेली का रूटीन बन गया था। फिर एक बार तब वो आ रहे थे वापिस कि घोड़ा चला के, तो उनको जॉन बायरो मिल गए सामने, ठीक है? तो वो कहता है उसका भाई मुराद कि मेरे को है ना फार्मर से बात करने की अच्छी समझ है, ठीक है? उसको भाई चिड़िया से बात करने की अच्छी समझ है, उसको घोड़ों से भी बात करने की अच्छी समझ है, और उसको फार्मर से बात करने की भी अच्छी समझ है, ठीक है? मतलब ये भी उसकी टैग लाइन थी, जैसे कुछ लोगों की टैग लाइन थी कि उस पर ध्यान ही मत दो, ठीक है? वो कोई हार्म नहीं करेगा, ये हो। वैसे ही ये इसकी टैग लाइन है कि मेरे को इससे बात करने की तरीका पता है, इससे कैसे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, ठीक है? तो वैसे ही वो जाता है जॉन बायरो के पास और कहता है, हाय जॉन बायरो अंकल, गुड मॉर्निंग, ठीक है? तो जॉन बायरो कहता है कि कैसे हो मेरे दोस्त के लड़कों, बेटों, ठीक है? फिर वो देखता है कि घोड़ा उसका मतलब जैसे जॉन बायरो के पास घोड़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही घोड़ा था, लेकिन वो अपने आँखों पर विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि उसको लगता था कि ये जो गैलोनियन फैमिली से हैं, ठीक है? अगर कोई और होता तो मैं ये पक्का डैम श्योर था कि ये मेरा ही घोड़ा है, लेकिन ये
उस पर शक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो अपने आँख से ज़्यादा अपने दिल की सुन रहा था, ठीक है। लेकिन फिर उसने उससे पूछा कि क्या मैं इसके मुंह में देख लूँ, कि फिर बिल्कुल दांत बिल्कुल सेम थे। वो उससे कहता है, अगर तुम्हारी जगह, अगर मैं तुम्हें जानता हूँ, अगर मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ, अगर कोई और होता तो मैं बिल्कुल डैम श्योर था कि जो ये घोड़ा है ये मेरा है, ठीक है। लेकिन ये कोई ट्विन भी हो सकता है, इसलिए तुम्हारा ही होगा। फिर जैसे वो बात करके हटे, फिर वो है मुराद और हरम, वो दोनों के दोनों जॉन बायरो के फार्म पे गए, उस घोड़े को छोड़ के आ गए। फिर मतलब पहले मुराद ने उसके अपना मुंह अपना सिर उसकी नाक पे रगड़ा, ठीक है, उसको छलाया और फिर उसको हाथ मार के उसको कमर पे भेज दिया, ठीक है, भगा दिया। फिर उसी शाम जिस दिन वो छोड़ के आ गए थे, वो शहर से मतलब गांव से शहर आ रहा था, तभी उसको अरम की ग्रैनी मिली कि वो कह फिर वो जॉन बायरो ने बताया कि उसका घोड़ा वापस आ गया और ये पहले से मजबूत, तेज और फुर्तीला हो गया है। और तभी पीछे जॉन बायरो अंकल खड़े थे और जॉन बायरो कह रहे थे कि अब तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया ना, इस पर कोई भी ध्यान मत दो, ठीक है, ये कोई भी आम नहीं करेगा। वो अपनी टैगलाइन रिपीट कर रहे थे, ठीक है, जाओ। तो यहाँ पे इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है ये खत्म होता है। और बस आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू। टिल देन बी सेफ।